मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक मैंने चूँकि पढ़ाई की एक्टिंग के ऊपर, ट्रेनिंग ली है हमने, तो मुझे भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र था, उससे अच्छी डेफ़िनेशन इन टूल्स के एक्टिंग के टूल्स के बारे में आज तक नहीं लगी। मैंने स्टेनिस्लॉवस्की भी पढ़ा, माइकल चेखव, एंटोन चेखव, ये वो सब सब सारे जो जिन और बहुत सारे जो राइटर्स हैं, उनके जो जिन्होंने थ्योरी दी है एक्टिंग के ऊपर, एक्टिंग के टूल्स के ऊपर, सबसे बेस्ट मुझे जो लगी वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लगी। उन्होंने कहा है कि एक्टिंग के 4 टूल होते हैं, जिसमें आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। आहार्य मीन्स मेकअप, कॉस्ट्यूम, वाचिक डायलॉग्स, सात्विक इंटरनलाइजेशन करना किसी भी कैरेक्टर का, और आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य और आंगिक मतलब जेस्चर पोस्चर्स। तो आई थिंक इससे अच्छी डेफिनेशन पूरे वर्ल्ड में नहीं होगी एक्टिंग की, एक्टिंग के टूल्स की। तो चूंकि हमारी ट्रेडिशन रहा है, आई थिंक हमारा कम से कम कोई 3-4 हज़ार साल पुराना ट्रेडिशन रहा है एक्टिंग करने का, और जितनी बारीकी से, जितनी डिटेल्स में भरत मुनि ने एक्टिंग को एक्सप्लेन किया है, आई थिंक वर्ल्ड में अब तक किसी भी राइटर ने नहीं किया होगा, एक्टिंग टीचर ने नहीं किया होगा इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन अबाउट एक्टिंग। अगर उनकी आप बुक्स पढ़ें तो इतनी डिटेल्ड एक्टिंग है, एक्टिंग के बारे में इतना डिटेल्ड बताया उन्होंने, और इतनी अच्छी अच्छी डेफिनेशंस हैं। पूरा मतलब पूरा मेथड एक्टिंग का भी बाप है वो, अगर देखा जाए तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उस वक्त पे जब हम ट्रेनिंग ले रहे थे, उस वक्त पढ़ा था हमने वो, तो हमें बहुत हेल्प मिली थी एक्टिंग के ऊपर। जैसे जैसे 4 टूल्स बताए, उसमें से जैसे वाचिक है, अगर वाचिक नहीं है तो उसके बिना भी एक्टिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक फिल्म की थी बाईपास, उसमें डायलॉग्स ही नहीं थे किसी के भी। डायलॉग्स तब ज़रूरत पड़ती है जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने अपने अपनी आईज से, अपने अपने जेस्चर पोस्चर से, तब उसकी ज़रूरत पड़ती है डायलॉग्स की। आई थिंक जैसे डिनीरो का भी कहना है कि अगर कोई एक चीज़ आप कन्वे कर रहे हैं अपने आईबॉल शिफ्ट करके या अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से कन्वे कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं उसके लिए डायलॉग बोला जाए। तो डायलॉग तभी बोलना चाहिए जब आपके ये सारे टूल्स जो है ना फेलियर हो जाए, मतलब आप इनसे काम नहीं चल रहा, तब डायलॉग आता है। डायलॉग सिर्फ बोलने के लिए, वर्बोस करने के लिए डायलॉग्स लिखे जाएं तो वो बहुत ही अननेसेसरी लगता है। बाईपास में हमारे जो डायरेक्टर ने जो सिनेरियो क्रिएट किया था कि उसमें पूरी पिक्चर में 17 मिनट की फिल्म थी और बहुत अच्छी फिल्म थी, उसमें कोई डायलॉग नहीं था। और लेकिन एक दूसरे से कन्वे करने के लिए ये भी नहीं कि हम माइम करें कुछ, ये भी नहीं था। अगर सामने एक्टर खड़ा है मेरा और मुझे उसको बोलना है कि चलना है हमें, तो ये भी जेस्चर नहीं कर, ये माइम हो जाता है। तो लेकिन आइज में आपके होना चाहिए कि एक पोस्चर, एक जेस्चर होना चाहिए कि अब लगे कि सामने वाले को कि ये अब चलना चाहता है, तो ये कन्वे हो जाता है। थोड़ा सा इस पे गौर करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। तो उसमें पूरी पिक्चर में कहीं से भी कोई भी ऐसा नहीं है, डायलॉग नहीं है, ना कोई ऐसा मिमिक्री वाला एक्शन, माइम करने वाला एक्शन है कि मैं जाना चाहता हूँ अभी। अगर मैं जाना चाहता हूँ तो लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे टर्न किया और सामने वाले को एहसास हो गया कि अब ये कह रहा है कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मिमिक्री भी नहीं करना, डायलॉग्स भी नहीं, मिमिक्री भी नहीं, माइम भी नहीं करना, सॉरी माइम भी नहीं करना। तो डिफ़िकल्ट था वो टास्क, हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि जहाँ पे एक दूसरे को कन्वे भी करना है और माइम भी नहीं करना, डायलॉग्स भी नहीं बोलना। तो बिना इसके भी एक्टिंग हो सकती है, बिना डायलॉग्स की भी एक्टिंग हो सकती है, ऐसी बात नहीं।